ऐसा मुल्क है, ये टीवी सीरीज ही बना सकते हैं। देखो, 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं, अपने वतन की खुद मुख्तारी इन्होंने ये चीनियों के सामने, IMF के सामने जमीन पे लेटने वाला मुल्क है, जमीन पे लेटने वाला। हम तफसील से बात करेंगे एज द इंटरव्यू प्रोग्रेसेस। मैं आपको और बताऊंगा इन लोगों ने क्या क्या करा है जी, पाकिस्तानियों ने। लेकिन इन्हीं पाकिस्तानियों ने ये भी कहा है, हाल ही में इनका स्टेटमेंट आया है, इनके जो नए DGISPR हैं, वो कहते हैं कि इंडिया के साथ वी डोंट वांट एनी हॉस्टिलिटी फॉर द नेक्स्ट 100 years। यही पाकिस्तान ये भी तो कह रहा है। देखिए, ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। किसी भी काम को अंजाम में लाने के लिए या ना 2 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है? आप समझ लीजिए, 2 चीजें। एक इरादा होना चाहिए, ठीक है, और एक काबिलियत होनी चाहिए। पाकिस्तान का इरादा है कश्मीर में फसाद करने का, उनकी काबिलियत नहीं रही अभी। ये जो कह रहे हैं ना 100 साल इंडिया के साथ हम लोग अमन चाहते हैं, ठीक है, 100 साल तक जंग नहीं चाहते, तो 75 साल से ये लोग क्या चरस पी के बैठे थे? ये लोग, इन्होंने 4 जंगें करी कश्मीर के चक्कर में। क्या, कौन सा ड्रग लेके ये इमरान खान और उसके पहले मुशर्रफ और उसके पहले अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक, ये क्यों करा इन्होंने? हम इंडिया के साथ 100 साल का अमन चाहते हैं। अगर इंडिया बोलते जी हम नहीं चाहते तुम्हारे साथ अमन, जी हम नहीं चाहते, तुम चाहते हो ना, तुमने जी 75 साल खून की होली खेली। जी इन्होंने, मैं इनकी चोरी बताता हूं आपको, एक जो कश्मीर के भाई बहन है उनको एक चोरी बताना चाहता हूं पाकिस्तान की। ये 1965 में जो जंग हुई थी उसका एक, पता नहीं, सम यौम है समथिंग मनाते हैं ये लोग कि हमने तीर मार दिया बड़ा, यौम हमने लाहौर को शुहादा, बचा लिया। यौम शुहादा की अरे बात कर। पता नहीं, नहीं पता नहीं, कोई 1965 की जंग को लेकर सम यौम और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, तो वो अब एक यौम बात बताइए। शुहादा नहीं है। हाँ। हाँ नहीं, कुछ कुछ और है, हम्म, ठीक है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, इन्होंने 1965 की जंग में, इन्होंने जब लड़ाई लड़ी थी, आयूब खान ने जब अटैक करा था कश्मीर में, हम्म, इन्होंने अपने अखनूर में टैंक भेजे थे जो कि जम्मू एरिया में है, ठीक हो गया। हम्म, इन्होंने जम्मू एरिया में अपना टैंक दौड़ा दिया, राइट? क्यों? right। क्यों? और फिर इंडिया ने लाहौर पे अटैक कर दिया। तो ये किताब में लिखते हैं कि हमने लाहौर को बचा लिया। लाहौर तो बचा बचाया बैठा था यार, जी लाहौर तो। आपने 1965 की जंग क्यों करी? क्योंकि आप कश्मीर को छीनना चाहते थे। क्या आप कश्मीर को छीन पाए? आप नहीं। एवरी वॉर याना इज फॉट विद एन ऑब्जेक्टिव। ये सिंपल फौजी थ्योरी है। आप अगर आप बोलते हैं कि मुझे बाजार जाना है और मुझे बाजार से सब्जियां लानी है, मेरे पास 100 रुपए का बजट है, तो आपका ये काम है, आपका फर्ज बनता है बाजार जाइए, 100 रुपए की सब्जी लेकर आइए, राइट? हम्म, उसी तरीके से जंग में पाकिस्तान ने बोला कि हम 1965 की जंग करेंगे, भारत के ऊपर हम अटैक करेंगे, क्योंकि 1962 चीनी जंग के बाद भारत थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, हम फायदा उठाएंगे। 1965 में पाकिस्तान ने अखनूर पर अटैक कर दिया। क्या वो हासिल कर पाया कश्मीर को? नहीं हासिल कर पाया। फिर ये फतेह की ये बीन बजाते हैं अपनी। भाई, ये पूरा जो मुल्क है, ये पूरा, ये 15 दिसंबर 1971 को ये अपने जीत की शहनाइयां बजा रहे थे ये पाकिस्तान में। डॉन न्यूज का फ्रंट पेज पे हेडलाइन थी, वॉर अंटिल विक्ट्री। हम्म। मैं आपको भेजूंगा वो, वॉर अंटिल विक्ट्री। आप वो दिखा तो देते हैं ये अपने व्यूअर्स को जो आपने ये बोला है हाँ, अबाउट दिस। जी सर, जस्ट टू डाइवर्ट द टॉपिक अ बिट, जैसे आप सरहदों की बात कर रहे थे, तो एक जी। चीज मेरे जहन में आई कि तालिबान, ओके, जिसको पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया आइडियोलॉजिकली, कहीं कहीं फाइनेंशियली, एक वर्ल्ड लेवल पे हमेशा पाकिस्तान वाज द ओनली वन जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, इफ यू रिमेम्बर। आज जब फॉल ऑफ काबुल हो गया और तालिबान के हाथ में पावर आ गया, आज वही तालिबान पाकिस्तान की आर्मी को अटैक कर रहा है, बॉर्डर्स पे पाकिस्तानियों को अटैक, मतलब आर्मी मेंबरान को अटैक कर रहा है। जैसे आप जानते होंगे कुर्रम फोर्ट को 2 दिन पहले उन्होंने अटैक किया, वहां की पाकिस्तान आर्मी जो मौजूद थी, तैनात थी, उनको मार दिया, और आधे घंटे तक उन्होंने कुर्रम फोर्ट पे कब्जा भी करके रखा था। ये वही तालिबान है जिसको पाकिस्तान हर वक्त आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करता था। आज इंडियंस इस बात से खुश हैं कि यही तालिबान आज पाकिस्तान को अटैक कर रहा है, लेकिन क्या डू यू बिलीव दैट दिस इज अ गुड थिंग? दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, या आपको नहीं लगता कि आज वो पाकिस्तान जो जूझ रहा है तालिबान से, कल पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करके वो इंडिया में आ जाएंगे वही तालिबान? क्या आपको ये, आई मीन, व्हाट इज योर विजन अबाउट दिस? इतना बड़ा नहीं हुआ तालिबान कि इंडिया की तरफ देखे, मार मार के दुम्बा बना देंगे तालिबान का, पहली चीज। ये जो झूठ बोला गया है ना कि आज तक अफगानिस्तान पे कोई नहीं आया, और ये देखो, ये सब झूठी बातें हैं, एक दूसरे को चूरन खिलाते हैं,
ठीक है, लेकिन ये खौआ उन्होंने बनाना है किसी का ना, पूरे मेरी काबुल बात पे सुन लीजिए। आप उन्होंने कब्जा कर लिया। नीलम इरशाद नहीं, खान, मैं आपको उनका वीडियो भी दिखाती हूँ, पाकिस्तान ने हर वक्त इनको सपोर्ट किया और उनको वो उम्मीद थी कि जिस दिन तालिबान पावर में आएगी, आप अगर नीलम इरशाद खान का स्टेटमेंट देख सकते हैं, मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहती हूँ। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। बहुत ही एक फेथ से कहा था कि अब तालिबान हमें हमारी मदद करेगा कश्मीर को जीतने के लिए, और आज वही तालिबान पाकिस्तान पे अटैक करे। व्हाट डू यू फील अबाउट इट फ्रॉम अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू? डू यू थिंक दिस इज राइट? नहीं, एनीबडी अटैकिंग पाकिस्तान इज अ गुड आइडिया। मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान में जाए, अटैक करे, फॉर्मली इट्स अ गुड थिंग। पाकिस्तान शुड बी अटैक्ड, इसमें कोई शक नहीं है। हम क्यों नहीं कर रहे, मुझे तो इस चीज का अफसोस है। अब मेरा जवाब सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये झूठ है, ये झूठ है कि तालिबान ने काबुल पर चढ़ाई कर दी। तालिबान ने लड़ाई नहीं लड़ी, तालिबान ने अमेरिकन के साथ डील करी थी, राइट? वो डील दोहा में हुई थी, सबको पता है, वहां पे तालिबान का ऑफिस है, वहां पे अमेरिकन आए, उन्होंने डील करी, अमेरिकन चुपचाप चले गए। अगर तालिबान इतने बहादुर थे कि सबको हरा के, शिकस्त दे के तालिबान ने अपना झंडा काबुल पे लहरा लिया, तो 20 साल तक गुफाओं में क्यों छुप रहे थे? ये पहले क्यों नहीं करा? 15 अगस्त 2021 को ऐसा क्या हो गया कि तालिबान जीत गया? तालिबान इसलिए जीत गया, कोट अनकोट जीत गया, क्योंकि डील हो गई थी। वो चले गए थे अमेरिकन वहां से। अमेरिकन क्यों चले गए वहां से? अमेरिकन ने बोला कि बेकार की जगह, अब हमारे यहाँ से टाइम खत्म होता है, अब हम इंडो पैसिफिक पे फोकस करेंगे। अफगानिस्तान से आउट, मिडिल ईस्ट से आउट। जो मिडिल ईस्ट का हर समय रहता था सऊदी वोदी, अमेरिका आउट। ये कहता है नई चीज चाइना है। अमेरिकन की प्रायोरिटी चेंज हो गई। यहाँ पे पाकिस्तान, ओ हमने सुपर पावर को। इमरान खान ने अगले दिन क्या बोला? पूरी कौम से खिताब करके बोला, मेरे अजीज हमवतनों, ये देखो जहनी आजादी हो गई, आजाद हो गए। ये देखिए, ये पाकिस्तान, ये ऐसा है, इनकी सरकारी चोर है, ये डकैतों की सरकार है। मैं आपको बताता हूं क्यों। यही इमरान खान, यही पाकिस्तान, इमरान खान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तानी सरकार इंपॉर्टेंट है। इमरान खान ने क्या बोला कि मैं मुबारकबाद देता हूं कौम को, अफगान कौम को। आपने भी सुना होगा वो। भाई मैं याना आपसे पूछता हूं, ये कहते हैं आपको आजादी मिल गई अमेरिकन से, ठीक है? मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर कोई पाकिस्तानी ये सुन रहा है, मेरे कश्मीरी भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो अमेरिकन फौजी गए थे अफगानिस्तान, ये कौन से रास्ते गए थे भाई? ये अचानक प्रकट हो गए वहां पे? नहीं, ये बिन कासिम पोर्ट कराची से गए हैं। वहां पे 20 साल तक लड़ाई जो जंग हुई है, वो पूरी भारी भारी गाड़ियां जो गई हैं वहां पे, टैंक्स गए हैं वहां पे, आर्मर्ड व्हीकल्स गई हैं वहां पे, लाखों करोड़ों टन तेल गया है लड़ने के लिए, असला बारूद गया। कौन से रास्ते से गया? ये पाकिस्तान के थ्रू गया है। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है कि हमने पाकिस्तान को आई थिंक 35 या 38 अरब डॉलर दिए हैं कि आप हमें फैसिलिटेट करें। तो जो गुलामी के लिए बता रहा था ना इमरान खान की अफगान कौम को गुलाम रखा है, उनको, अफगानों को गुलाम रखने के लिए पाकिस्तान ने 38 अरब डॉलर अमेरिकन से लिए हैं। आज वो अमेरिकन को गाली दे रहे हैं, ये किसी के सगे नहीं है। ये आज सऊदीज को गाली दे रहे हैं, ये कल चीनियों को गाली देंगे, ये किसी के सगे नहीं है, ये कभी लॉयल नहीं हो सकते किसी के। ठीक हो गया? अच्छा, आप ये कहती हैं कि तालिबान अटैक कर रहा है। तालिबान को पता है इनकी औकात। इस तालिबान इन पाकिस्तान, तालिबान का हेड ऑफिस कतर में है, दोहा में। उन्होंने मना कर दिया, हम इस्लामाबाद में नहीं कह रहे, दोगले लोग हैं ये, कल हमारी पीठ पे खंजर घोंपेंगे ये लोग। दे आर नॉट देयर एनी लॉन्गर। जो अटैक कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अफगान तालिबान। अब ये बड़ा पहले ना बड़ा ड्रामा करते थे ये लोग। मुझे पर्सनली इन्होंने बड़ा ट्रोल करा ना पाकिस्तानियों ने। अरे मेजर साहब, 3 अरब डॉलर की इंडिया की इन्वेस्टमेंट डूब गई।